बाबा कार्तिक उरांव और आयता पंडित जैसे हम लोगों के समाज के बहुत ही मतलब क्या कहना सम्मानीय व्यक्तियों के द्वारा पुनः इस चीज को पुनर्जीवित किया गया। और ये समय था 1962 का। और उस समय ये 6 मार्च से 17 मार्च 1962 तक 7 दिन का सम्मेलन चला वहां पर, इस बारे में कि पढ़ा व्यवस्था हम लोग का, आदिवासियों का, उरांव समाज का जो सिस्टम है वो विकृत हो गया है, इसको कैसे किया जाए, पुनर्जीवित किया जाए, कैसे किया जाए, ऐसे करके। तो वहां पर 7 दिवसीय सम्मेलन रखा गया और वहाँ लगभग 700 प्रतिनिधियों की उपस्थिति में इस जो सिस्टम है हम लोग का पढ़ा सिस्टम, इसको पुनर्स्थापित किया गया कहना चाहिए, जिसमें पूरे देश के कई प्रांत जैसे आसाम, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश आदि आदि के हमारे समाज के लोग उपस्थित थे। और इसी में स्वतंत्रता प्राप्ति पश्चात प्रथम जो दीवान बने वो भिखराम भगत थे और जो बेल बने वो आयता पंडित जी थे। इस प्रकार इनके द्वारा इनको हमारे पूरे पढ़ा व्यवस्था, पूरे पढ़ा सिस्टम का बेल और दीवान बनाया गया प्रथम स्वतंत्रता प्राप्ति पश्चात। तो इस प्रकार से पुनः स्वतंत्रता प्राप्ति पश्चात हमारे समाज, आदिवासी समाज का पढ़ा व्यवस्था का नींव पड़ा कहना चाहिए। तो इसके बाद चूंकि क्षेत्र विशेष में पढ़ा नाम तो सब जगह था, उरांव समाज के बीच में, आदिवासियों के बीच में, लेकिन इस चीज को कैसे सिस्टमाइज किया जाए, इस चीज को ले करके हमारे लोगों ने, जो बुजुर्ग हमारे विद्वान लोग रहे, इन लोग इस सिस्टम को बढ़िया से व्यवस्थित करने के लिए राजी पढ़ा का संविधान बुक बनाया है, छापा है या संविधान बनाया है, जिसको 17 अप्रैल 1962 को प्रकाशित किया गया। इसमें इसके आधार पर हमारा जो पढ़ा सिस्टम है वो किस प्रकार से चलेगा, उसके बारे में पूरा चीज इसमें बताया गया है। तो इसमें मोटे तौर पे ये कहा जा सकता है कि जो पूरा सिस्टम है, जैसे कि छत्तीसगढ़ शासन एक हम लोग का क्या शासन है, उसी प्रकार सेंट्रल गवर्नमेंट का जो शासन है वर्तमान में जो चलता है, इसी प्रकार से हमारा जो पढ़ा सिस्टम है ये भी एक शासन है, जो हम लोग का समाज जिससे शासित होता है। आदिवासी समाज शासित होता है, उरांव समाज के लोग शासित होते हैं। उस पढ़ा सिस्टम में भी कई स्तर होते हैं। तो जैसे वर्तमान में जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट या राज्य शासन जिस प्रकार से चलता है, उसमें कई प्रकार के पद होते हैं और स्तर होते हैं। जैसे अगर शासन को देखा जाए तो एक होता है विश्व लेवल का या फिर नेशनल लेवल का होता है, फिर आता है प्रदेश लेवल का, फिर जिला लेवल का आता है, फिर ब्लॉक लेवल का आता है, फिर गांव लेवल, ग्रामीण लेवल आता है, किसी भी लोगों को शासित करने के लिए। तो उसी प्रकार हम लोग के पढ़ा सिस्टम में भी जो नेशनल लेवल का होता है उसको बोलते हैं राज्य, नेशनल या इंटरनेशनल लेवल का, विश्व को समेट के चलाने वाला कहें या फिर पूरा देश को चलाने वाला सिस्टम को नाम दिया गया है राजी पढ़ा का नाम। जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट अगर हम बोलेंगे तो पूरे देश को चलाता है, उसी प्रकार का हम लोग उसको बोल सकते हैं राजी पढ़ा। हम लोग का पूरे विश्व या फिर पूरे भारत को जिससे सिस्टमाइज किया जा सकता है, कंट्रोल किया जा सकता है, उसका नाम हम बोल सकते हैं राजी पढ़ा। उसके बाद उससे नीचे अगर हम आए तो नेशनल या राष्ट्र से नीचे आता है, अंदर आता है प्रदेश।
तो किसी प्रदेश को संचालित करने के लिए या अनुशासित करने के लिए प्रदेश सरकार होता है। उसी प्रकार से हम लोगों का जो पढ़ा व्यवस्था है उसमें जो प्रदेश लेवल का जो सरकार होता है उसको बोलते हैं पादा पढ़ा। पादा पढ़ा के अंतर्गत हम लोगों का छत्तीसगढ़ सरकार चलता है बोले तो अपना समाज का, या फिर उड़ीसा सरकार बोल सकते हैं, या फिर बंगाल सरकार। तो अपने लोकल स्तर पे जो प्रदेश सरकार की जगह हम लोग अपने समाज का जो व्यवस्था है उसको पादा पढ़ा उड़ीसा, पादा पढ़ा छत्तीसगढ़, पादा पढ़ा बिहार, पादा पढ़ा झारखंड, पादा पढ़ा आसाम ऐसे बोल सकते हैं। तो ये प्रादेशिक जो शासन व्यवस्था है अपना समाज का उसको हम लोग पादा पढ़ा के नाम से जानते हैं। उसी प्रकार से जिला स्तर में जब शासन व्यवस्था की बात आती है जिला स्तरीय, तो हमारे समाज में उसको मूली पढ़ा का नाम दिया जाता है। तो जैसे मूली पढ़ा अंबिकापुर बोलने से अंबिकापुर जिला क्षेत्र कह सकते हैं इसको। मूली पढ़ा हस्तिनापुर कहते हैं तो हस्तिनापुर कुछ क्षेत्र को मिला करके उसमें हस्तिनापुर मूली पढ़ा बनाया जा सकता है। या जसपुर मूली पढ़ा जसपुर बोलेंगे तो मूली पढ़ा जसपुर के अंतर्गत जिला जसपुर आ जाएगा। तो थोड़ा सा इसमें अंतर ये है, जो जिला वर्तमान जो जिला है जैसे सरगुजा जिला हो बोलते हैं हम लोग, हम यहाँ सरगुजा में सरगुजा जिला होता है। परंतु हम लोग का जो समाज है वो सुविधाजनक उसको बनाने के लिए जितना वर्तमान में प्रशासनिक जिला में जितना जगह को एक जिला का नाम दिया गया है वो वही ब्लॉक उसमें शामिल नहीं रहते हैं। कुछ कम कुछ ज्यादा ऐसे हम लोगों का सुविधा के दृष्टि से उसको निर्धारित किया जाता है। जैसे अपने सरगुजा जिला में जो प्रशासनिक जिला है उसमें पूरा बड़ा क्षेत्र दिया है। जैसे अपना ब्लॉक हो जाता है अंबिकापुर ब्लॉक, उदयपुर ब्लॉक, लखनपुर ब्लॉक, लुंड्रा ब्लॉक, सीतापुर ब्लॉक, मैनपाट ब्लॉक और बतौली ब्लॉक। इतना ब्लॉक अभी वर्तमान में सरगुजा जिला में है। परंतु हम लोग का मूली पढ़ा यहाँ पर 2 ठो है। मतलब जो सामाजिक जिला है उरांव समाज का या आदिवासियों का, वो 2 ठो यहाँ पर सामाजिक जिला है। एक मूली पढ़ा सीतापुर है और एक मूली पढ़ा अंबिकापुर है। मतलब हम लोग का समाज का जो जिला है 2 ठो है, जबकि यहाँ प्रशासनिक जिला एक ही है। तो एक प्रशासनिक जिला है लेकिन हम लोग का सामाजिक जिला 2 ठो है। तो इस प्रकार से समझा जा सकता है। तो जिला जो इकाई है, जिला लेवल का इकाई है, उसको हम लोग मूली पढ़ा के नाम से अपना पढ़ा व्यवस्था को जानते हैं। तो इसी प्रकार से ब्लॉक लेवल का की बात करें हम लोग, तो ब्लॉक लेवल को की जो हम लोग की सामाजिक इकाई होती है या फिर पढ़ा व्यवस्था की जो इकाई होती है उसको हम लोग डाड़ा पढ़ा का नाम देते हैं। डाड़ा पढ़ा कोई भी जो ब्लॉक होता है उसको बोल सकते हैं। जैसे डाड़ा पढ़ा बतौली बोल सकते हैं, डाड़ा पढ़ा लखनपुर बोल सकते हैं, डाड़ा पढ़ा उदयपुर बोल सकते हैं, डाड़ा पढ़ा लुंड्रा बोल सकते हैं ऐसे। तो ये एक ब्लॉक स्तरीय या जनपद स्तरीय जो इकाई होती है, यूनिट होती है समाज की या आदिवासियों की, उसको बोलते हैं डाड़ा पढ़ा। और उससे नीचे अगर हम जो बेस की बात करें, सबसे आधार स्तंभ की बात करें, तो वो है हम लोगों का अथवा पढ़ा। मतलब ग्राम इकाई, जो सबसे सिस्टम में सबसे छोटी इकाई होती है उसको बोलते हैं ग्राम इकाई या फिर गांव बोलते हैं, जिसको हम लोग के पढ़ा व्यवस्था में उसको बोलते हैं अथवा पढ़ा। और अथवा पढ़ा, सारे अथवा पढ़ा मिल करके पूरे पढ़ा व्यवस्था को मतलब का निर्माण होता है। तो इसमें सबसे जो छोटी इकाई बोले चाहे हम लोग आधार स्तंभ बोले तो वो है अथवा पढ़ा।
जिसमें हम लोग अपने छोटे-छोटे वार्ड, अगर शहरों की बात करें तो वार्ड के रूप में हम देख सकते हैं, एक वार्ड के रूप में, या फिर गाँव में बोल सकते हैं तो एक ग्राम ग्राम लेवल का जो इकाई है उसको अथखा-पढ़ा बोल सकते हैं। अब इसमें जैसे पढ़ा सिस्टम में झारखंड तरफ 21 पढ़ा, 52 पढ़ा, 7 पढ़ा, ऐसे भी मतलब ऐसे होता है। तो कुछ लोग इसमें इस चीज को बोलते हैं बराबर कि 21 पढ़ा होता है, 52 पढ़ा होता है, 7 पढ़ा होता है, ऐसे पढ़ा होता है, वैसे पढ़ा होता है। तो ये क्या पादा पढ़ा, मूली पढ़ा, डाढ़ा पढ़ा क्या है, ऐसे टाइप का भी कुछ लोग जो नहीं समझ पाते हैं उन लोग ऐसे बातें करते हैं। तो हम लोग को भ्रमित होने का कोई आवश्यकता नहीं है। ये अपने सिस्टम को सिस्टमाइज करने के लिए इस टाइप का पूरा सिस्टम बनाया गया है, जो कि 1962 जो हम लोग का देश आजाद हुआ उसके बाद इसको सिस्टमाइज करने के लिए इस प्रकार से व्यवस्था बनाया गया है, ताकि पूरे विश्व में हम लोगों का, आदिवासियों का, उरांव समाज का सिस्टम को व्यवस्थित किया जा सके। तो इसलिए भ्रमित होने की कोई आवश्यकता नहीं है। बस इसको ये समझना है कि पूरे देश लेवल में, पूरे नेशनल लेवल पे अपने उरांव समाज या आदिवासियों की जो सिस्टम होती है उसको राजी पढ़ा का नाम दिया गया है, ऐसा समझ लेना है। और जो प्रदेश लेवल का जो यूनिट है, हमारा इकाई है, उसको पादा पढ़ा नाम दिया गया है, ऐसा समझना चाहिए। और जिला लेवल का जो भी इकाई है उसको मूली पढ़ा नाम दिया गया है, ऐसा समझना है। और जो जनपद स्तर का है उसको डाड़ा पढ़ा नाम दिया गया है। और जो सबसे नीचे बेस स्तंभ है उसको बोलते हैं अथखा पढ़ा। बस इतना याद रखना है हम लोग को, तो पूरा सिस्टम समझ में आ जाएगा। अब बात करते हैं हम लोग इसमें पदाधिकारियों की, कि किसी भी सिस्टम को चलाने के लिए, प्रशासन को चलाने के लिए, शासन को चलाने के लिए उसमें पदाधिकारी होते हैं, कर्मचारी होते हैं, अधिकारी होते हैं। तो हम लोग का इस सिस्टम को भी चलाने के लिए कोई पदाधिकारी या अधिकारी होते हैं क्या? तो बिल्कुल होते हैं इसमें। और इसमें जो पदाधिकारी होते हैं वो सभी स्तरों में एक से लगभग होते हैं। जैसे राजी पढ़ा में की बात करें तो राजी पढ़ा में बेल होते हैं, देवान होते हैं, कहतो होते हैं, करटहा होते हैं, और बैगा होते हैं, करठा या बैगा होते हैं, कोटवार होते हैं, पंच होते हैं और सलाहकार होते हैं। तो इतने पदाधिकारी होते हैं जिनके माध्यम से पूरा राजी पढ़ा चलता है या फिर कंट्रोल होता है। तो सेम पद होते हैं आपके पादा पढ़ा में भी, आपके डाड़ा पढ़ा में भी, और अथखा पढ़ा में भी सेम पद होते हैं, जिनके माध्यम से पूरा समाज, पूरा आदिवासी समाज कंट्रोल होता है या व्यवस्थित होता है। और इसको एक अगर हम वर्तमान शासन प्रशासन के पदाधिकारियों के साथ तुलना करें तो उनसे इस प्रकार से हम लोग समझ सकते हैं, जो राजी पढ़ा का जो बेल होते हैं वो वर्तमान शासन में जो राष्ट्रपति होते हैं उनके समकक्ष उनको मान सकते हैं हम लोग, राष्ट्रपति के बराबर होता है उनका ओहदा। और जो देवान होते हैं वो वर्तमान में जो प्रधानमंत्री हैं उनके बराबर के लोग, उनके बराबर होता है उनका होना। और दीवान के बाद अगर हम बात करें कहतों की, तो कहतो शासन प्रशासन में न्याय व्यवस्था को देखने वाले होते हैं। तो वो न्यायाधीश जो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश होते हैं उनके बराबर होते हैं। तो किसी भी लेवल के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं उनके समकक्ष होते हैं उस लेवल के कहतो। कहतों के बाद हम करठा की बात करें तो करठा बोले तो एक बैगा भी बोल सकते हैं या करठा बोल सकते हैं। तो बैगा और करठा लगभग लगभग एक ही प्रकार के हैं। उनके द्वारा समाज में
जितना भी नियम धर्म की बातें होती है, संस्कार संस्कृति की बातें होती हैं, इसको कंट्रोल करने के लिए, इसको व्यवस्थित करने के लिए इकट्ठा होते हैं। जैसे शादी विवाह जब होता है तो उसमें अदर अदर कास्ट के लोगों से जैसे शादी वगैरह हो जाता है, तो उसको उसका जो गड़बड़ी को खत्म करने के लिए हम लोग करटहा का उपयोग करते हैं। उनके द्वारा ये सब गड़बड़ी को ठीक करने का प्रावधान है, या फिर बूंदा भरवाने का, या फिर उनको जैसे अदर कास्ट की लड़की को अगर हमारे समाज में किसी ने विवाह करके ले आया, तो उसको दंड के पश्चात, उसको दंड देने के पश्चात उसको अपने समाज में जब समाज भीतर करते हैं तो उनके द्वारा मुर्गी तीतरी का बलि दे करके उसको अपने समाज में शामिल करने की प्रक्रिया जो होती है वो करठा के द्वारा निभाया जाता है। और बैगा के द्वारा तो मालूम ही है कि बैगा पूजा पाठ करते हैं विभिन्न प्रकार से हम पूरे समाज के लिए, तो वो बैगा होते हैं। और इसके पश्चात होते हैं हाँ, इनको संस्कृति मंत्री भी कहा जा सकता है। उसके बाद हम बात करेंगे कोटवार की। तो कोटवार जो पद होता है ये एक प्रकार से वर्तमान में जो पद कहें तो सूचना प्रसारण मंत्री या मीडिया प्रभारी का काम देखते हैं कोटवार। और उसके बाद आते हैं पंच। तो अन्य जो मंत्रिमंडल में बहुत सारे मंत्री होते हैं और सभी प्रकार का देखरेख करते हैं, उसी प्रकार पंच लोग भी होते हैं जो मतलब इस जो बने रहता है पदाधिकारियों का ग्रुप, उसमें अन्य मंत्री की तरह भूमिका निभाते हैं और सबके बीच में तालमेल सामंजस्य स्थापित करते हैं। और जो सलाहकार होते हैं वो पूरे समाज के बीच में जब भी कुछ बातचीत होता है या कुछ होता है तो सलाह उन लोग बुजुर्ग टाइप के होते हैं, जानकार होते हैं, ऐसे लोगों को सलाहकार बनाया जाता है जिनसे विभिन्न मुद्दों पर सलाह लिया जा सके। तो इस प्रकार से सभी स्तरों में इस प्रकार के पदाधिकारी होते हैं जिनके माध्यम से हमारा जो समाज है वो व्यवस्थित होता है और कंट्रोल में रहता है। परंतु अभी वर्तमान में कई जगह ऐसे हैं, जैसे कि हम लोग का पूरा समाज सभी को मालूम होगा कि हम लोग सब नागपुर से माइग्रेट होके विभिन्न क्षेत्रों में बस गए हैं, छोटा नागपुर का पठार से। तो इस लंबे समय माइग्रेशन में हम लोग अपनी जो सिस्टम है, पढ़ा व्यवस्था है, इसको भूल गए हैं। अपना जो रीति रिवाज है, तीज त्योहार है, ये सबको भूल गए हैं और अपने अपने जगह पर जैसा जैसा रीति रिवाज चलता रहा है या फिर जहाँ जैसा देखे हम लोग उसको हम अपना लिए हैं। उसके चलते कई जगह इन सब चीजों को नहीं जानते हैं लोग। जो बहुत बुजुर्ग हैं, बहुत पुराने लोग हैं, उन्हीं लोग इसको थोड़ा थोड़ा जानते हैं। बाद बाकी नए लोग जो नया जनरेशन है इन सबों को अभी तक नहीं जान रहे हैं। तो इस चीज को हम लोग को सीखना है, समझना है, जानना है और अपने अपने समाज को व्यवस्थित करने के लिए और संस्कारित करने के लिए और अच्छा बनाने के लिए, विकसित करने के लिए इस सिस्टम को जान करके अपने अपने जगह पर इसको फिर से क्या कहना चाहिए, उसको मजबूत करने की आवश्यकता है। तो इस प्रकार से है पढ़ा व्यवस्था। और इसके संबंध में किसी प्रकार का कोई कुछ पूछना चाहेंगे तो प्लीज वेलकम, आप लोग बात रख सकते हैं अपना, तो मैं बताऊंगा उसमें कुछ। प्लीज वेलकम।